हेलो एवरीवन, स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो भी अपडेट रहता है, जो रिक्रूटमेंट रहता है, उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हुए नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तकरीबन 200 के करीब में यहाँ पर सीटें रखी गई हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम भारत की दो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों पर बात करेंगे जहां पर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तकरीबन 200 के करीब में यहां पर वैकेंसियां हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। पहला हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है, जो कि जिसका नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 11 नवंबर 2024 को पब्लिश किया गया था। आउटगोइंग पोस्ट है 28 दिसंबर 2024 तक। अभी आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ आप लोगों का रेगुलर बेसिस पोजीशन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल 11 का यहाँ पर सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तकरीबन रुपये के 1,29,000 रुपये के करीब में यहाँ आपको सैलरी दी जाएगी। ग्रुप ए का पोस्ट है। यहाँ एक पोजीशन पर आप आवेदन कर पाएंगे और ये जो पोस्ट है डेपुटेशन का है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है। यहाँ पर वैकेंसी जो है वो एक पोस्ट पर आवेदन आपसे मांगे गए हैं। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। ग्रुप ए का पोस्ट यहाँ पर भी रखा गया है। मास्टर्स आप लोगों के पास लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में हो 55% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर पीएचडी भी मांगे गए हैं। तो आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें टोटल 3 सीटें हैं। 2 सीट जनरल कैटेगरीज में रखा गया है, 1 सीट ओबीसी कैटेगरीज में। एकेडमिक पे लेवल 7 की सैलरी है। ग्रुप बी का ये पोस्ट है। बैचलर भी अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, पर आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पर्सनल असिस्टेंस के रूप में आप लोगों के पास है, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड भी रखी गई है जिसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आती हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो और साथ ही साथ इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का इंग्लिश में हो, आप एलिजिबल है। 35 साल का एज लिमिट रखा गया है। पर्सनल असिस्टेंस का पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल 6 की सैलरी है। 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बैचलर यहाँ पर भी मांगा गया है। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश में मिनिमम स्पीच की जो स्टेनोग्राफी की टाइपिंग आप लोगों के पास 100 वर्ड पर मिनट की होनी जरूरी है। और यहाँ कंप्यूटर पर आप लोगों का जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट का है और 35 वर्ड यहाँ पर मिनट का रखा गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज मांगा गया है और सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर चेक कर लें आप। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंस का पोस्ट है जिसमें 1 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 6 की सैलरी है। एमई या एमटेक आप लोगों ने किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में, रिलेटेड फील्ड में, 55% मार्क्स के साथ आप पास आउट हैं, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पर्सनल असिस्टेंस का पोस्ट है। 1 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। मास्टर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप लोगों के पास है, आप एलिजिबल रहेंगे। एकेडमिक पे लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं 1 पोस्ट पर। एकेडमिक पे लेवल 4 की सैलरी है। बैचलर आप लोगों के पास हो, 2 इयर्स का आपका रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस हो, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का यहाँ पर स्किल भी मांगा गया है, आप इसे चेक कर लें। लाइब्रेरी अटेंडेंस का पोस्ट है जिसमें बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से आपने किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर का नॉलेज है और टाइपिंग स्पीड यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में आपके पास है, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंस का पोस्ट है। 1 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बीई और बीटेक आप लोगों से मांगा गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। 10+2 का क्वालिफिकेशन रखा गया है। साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल का नॉलेज आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एमटीएस का पोस्ट है। 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का क्वालिफिकेशन है या फिर आप लोगों ने ITI पास आउट किया हुआ है। 32 साल एज लिमिट रखी गई है। कंप्यूटर लैब अटेंडेंस के लिए 1 पोस्ट है। 10+2 का क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है, प्लस DCA आप लोगों के पास है, आप एलिजिबल है। किचन
अटेंडेंस का पोस्ट है, एक सीट पर आवेदन कर सकते हैं। 10 स्टैंडर्ड में आपने पास आउट किया हुआ हो या आपने ITI किया हुआ हो, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 2 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है कुक में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वालिफिकेशन और इनका पोस्ट यहाँ पर मेंशन था। 13 डिपार्टमेंट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से 28 दिसंबर 2024 लास्ट डेट रखा गया। इस डेट से पहले आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें जनरल, OBC और EWS कैटेगरीज़ के लिए ग्रुप A का जो पोस्ट है 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ग्रुप B के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ग्रुप C के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। वहीं वुमेंस, SC ST PWD के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। 12 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह भी परमानेंट पोजीशन पर आवेदन निकल कर आए हुए हैं। इसमें आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 11 सीटें हैं जिसमें एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है। 57,000 रुपये के करीब में सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। जनरल के लिए 4 सीटें हैं, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 4 और EWS के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट्स का पोस्ट है। टोटल 46 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 6, जनरल के लिए 21, ST के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 12 और EWS के लिए 4 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद असिस्टेंट्स का पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 4 की सैलरी 80 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। जनरल के लिए 7, SC के लिए 11, ST के लिए 6 और OBC के लिए 21 सीटें हैं। EWS के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं। आवेदन करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे जिसमें आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.du.ac.in और इसी वेबसाइट पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।